नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विवग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित राजपूत आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ फिर एक बार स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी हो गई और अभी एमटीएस का पेपर लगा हुआ है, फिर सीएचएसएल का लगा हुआ है, उस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। और जो भी मित्र, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आगे कि प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 को हुई थी। ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जब इसकी पहली बैठक जब होती है तब इसमें केवल 78 लोग ही शामिल होते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की मानी जाती है, ऐसा प्रश्न है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऐतिहासिक काल, बी ऑप्शन प्राग ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन उत्तर ऐतिहासिक काल, या डी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका एकदम जो सही आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने के लिए की शिक्षा देता है? तो जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो बी ऑप्शन दिया गया है गृहस्थ आश्रम, सी ऑप्शन दिया गया है वानप्रस्थ आश्रम, और डी ऑप्शन दिया गया है संन्यास आश्रम। तो जिसमें जो प्रश्न यह है कि इंद्रियों पर संयम, तो इंद्रियों पर जो संयम रखने के लिए जो शिक्षा दी गई है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो ए से ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपका एकदम सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो बताते हुए चलते हैं आपको, कुछ जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं, जिसमें आपके 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया है। पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कर दिया गया और अब वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो किस इसमें ये पूछा गया है कि किस भाग में किया गया है, तो एकदम जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा भाग 3। तो मौलिक जो अधिकार हैं उसको भाग 3 में रखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन दिया गया है कमल, बी ऑप्शन रेफ्लिसिया, सी ऑप्शन कैक्टस, और डी ऑप्शन दिया गया है रजनीगंधा। तो संसार के अगर सबसे बड़े फूल की बात किया जाए तो बी फॉर बाहुबली और बी ऑप्शन आपका सही हो गया रेफ्लिसिया। अब चलते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जिसको लाख बख्श की संज्ञा दी गई थी? तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक, और डी ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी। तो लाख बख्श इसलिए पुकारा जाता था उसको क्योंकि वो लाखों का दान देता था। तो वो कौन सा शासक था? वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो एकदम राइट आंसर हो गया वो हो गया ए ऑप्शन। अब देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 7।
तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है रोज योजना आयोग, बी ऑप्शन दिया गया है वित्त आयोग, सी ऑप्शन दिया गया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान और डी ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है डी, डी फॉर देवसेना। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वो क्या करता है? राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो हैं वो अंधेरे में उड़ते हैं, तो किस कारण उड़ सकते हैं वो बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है उनकी टांग कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया गया वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। नंबर डी दिया गया है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो एकदम राइट आंसर है वो डी फॉर देवसेना, मतलब वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब ऐसा बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नंबर ए ऑप्शन दिया गया है गुयान, नंबर बी ऑप्शन दिया गया है जापान, सी इंडोनेशिया, नंबर डी सूरीनाम। तो नंबर डी इसका, डी फॉर देवसेना, एकदम राइट आंसर हो गया सूरीनाम। सूरीनाम जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत पाया जाता है, मतलब उसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वहाँ पर हरियाली है, मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। तो इस संविधान को बनाने में कुछ खर्चा भी लगा था, तो वो कितना था? तो इसको बनाने में 63,96,729 रुपये इसको बनाने में व्यय हुए थे। अब देखते हैं कि इसने प्रश्न किया है कि संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। तो संघीय जो व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड से ली गई है, जो कि डी ऑप्शन एकदम सही हो गया, डी फॉर देवसेना। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 11। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। बी ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। नंबर सी दिया गया है अदाहा है, या डी दिया गया है अधिक स्थायी होती है। तो 11 नंबर का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन अधिक स्थायी है। अब चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ए ऑप्शन दिया गया है एसिटिलीन, बी ऑप्शन दिया गया है मेथेन, सी दिया गया है एथेन और डी दिया गया है ब्यूटेन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता है वो है आपकी एसिटिलीन गैस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो किन 2 देशों को जोड़ता है उसके बारे में बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन दिया गया है भारत और चीन, सी ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान और डी ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश और भारत को। तो इसका जो एकदम राइट आंसर है तो वो है डी ऑप्शन। तो डी जो बांग्लादेश और भारत, जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता किसको दी जाती है, किस कार्य को के लिए दी जाती है? तो देखते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन दिया गया है साहित्य और पत्रकारिता, सी ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समझ बूझ, डी ऑप्शन दिया गया है पर्याय
वाची अध्ययन। तो 14 नंबर का जो एकदम राइट आंसर है वो साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता जो है वो इसके लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है वो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया, बी फॉर बाहुबली। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो ए ऑप्शन दिया गया है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन राणा संग्राम सिंह, सी ऑप्शन दिया गया है राणा कुंभा और डी ऑप्शन दिया गया है राणा रतन सिंह। तो 15 नंबर का जो एकदम राइट आंसर है वो सी राणा कुंभा। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 16। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है डाटा की, उसको बताना है। नंबर ए दिया गया है रिकॉर्ड, बी दिया गया है फाइल, सी दिया गया है बिट और डी दिया गया है बाइट। तो 16 नंबर का जो एकदम राइट आंसर है वो है बिट। कंप्यूटर की डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं बिट। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की तटरेखा है, तो मतलब हमें ये बताना है कि भारत की तटरेखा जो कितनी लंबी है। तो भारत की तटरेखा वो 7500 किलोमीटर लंबी है, 7500 किलोमीटर लंबी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर टनल वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका जो एकदम राइट आंसर हो गया वो ए हो गया, जम्मू और कश्मीर में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है चंद्र ग्रहण तब होता है जब, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है उसके बारे में बताना है। तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सी ऑप्शन दिया गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, डी ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो 19 नंबर का बी ऑप्शन एकदम राइट है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है इंसुलिन की कमी, इंसुलिन यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वो, तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। तो 20 नंबर का जो एकदम राइट आंसर है वो है डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% इसकी मात्रा होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है आपसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन होती है 78%। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद और सी जवाहरलाल नेहरू और डी दिया गया है जयप्रकाश नारायण। तो प्रश्न नंबर जो 22 है उसका एकदम राइट आंसर है मौलाना आज़ाद। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो भारत के सबसे जो प्रदूषित नगर है वो ए ऑप्शन है अंकलेश्वर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो आपका जो एकदम राइट आंसर हो गया वो हो गया श्रम दिवस 1 मई। अगले प्रश्न पर देखते हैं प्रश्न नंबर 25। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है मतलब वो उनका नाम किस चीज़ से जोड़ा जाता है। सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से। तो 25 नंबर का एकदम जो राइट आंसर है वो है ये ऑप्शन सितार के आविष्कार से। तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों से फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और जो भी मित्र भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वीप्योर क्लासेज उस पर तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।